राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा रानी की हमेशा ही जय हो और हमारे कृष्ण जी की भी हमेशा ही जय हो और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने, आज 22 जून 2021 है और आज निर्जला एकादशी है। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी ओर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के सामने निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे आप लोगों से विनती है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होकर के आप लोग सुनेंगे, क्योंकि इस व्रत में बहुत शक्ति है। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम बार कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक भी समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 2 माह से जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 8 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उसमें भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। तो
गाइस, मैंने आज आप लोगों को निर्जला एकादशी के व्रत की कथा सुनाई है। तो आई होप आप लोगों को निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य पता चला होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सिर्फ अगर मैं अपने विचार इस चीज में रखूं तो मेरा मानना ये है कि हम लोग न जाने क्या क्या पाप भुगत करके इस दुनिया में इंसान के रूप में आए हैं, 84 लाख योनि भुगत करके आए हैं। तो अगर हम इंसान के रूप में आए हैं तो देखो, हर इंसान को ये व्रत जिंदगी में जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखो, कथा के बीच में लिखा हुआ है कि ब्रह्म हत्या करने वाले, हमेशा झूठ बोलने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, चोरी करने वाले, जिस भी इंसान ने पूरी जिंदगी में ये चीजें की हैं लेकिन उसने एकादशी का व्रत जिंदगी में किया है तो उन चीजों से वो सारे छूट जाते हैं और विष्णु लोक हो जाते हैं। तो क्योंकि किताबों में ये चीजें लिखी हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज सत्य भी है ना। तो ये तो जरूर करना चाहिए। देखो, मेरा मानना तो यही है कि करना चाहिए व्रत। बाकी जो निर्जला एकादशी के व्रत की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत या निर्जला एकादशी का व्रत या किसी भी एकादशी का व्रत करके इतनी असीम शांति मिलती है, इतनी असीम शांति मिलती है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, हर चीज से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बाकी इंसान का रूप है, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो तो कभी पूरी होती नहीं है। इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है चीजों से। वो चाहता है कि मेरे को ये चीज भी मिले, ये मिल गई तो अब मेरे को वो मिले, वो मिल गया तो मेरे को अब ये मिले। इंसान कभी भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन आप जरूर, अगर आप लोगों ने कभी किसी ने व्रत नहीं किया होगा तो प्लीज आप अपनी लाइफ में इस व्रत को जरूर करना और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बहुत ज्यादा एकादशी के व्रत की, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।